नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल से होंगे। तो मैं अनुज वर्मा, एस्ट्रोलॉजर, मां शाकंभरी ज्योतिष परामर्श केंद्र से आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं 21 सितंबर 2025 के उस खास दिन की जब एक साथ दो बड़ी घटनाएं घटने जा रही हैं। पहला है सूर्य ग्रहण और दूसरा है पितृ विसर्जनी अमावस्या। लेकिन इन दोनों घटनाओं को लेकर समाज में कई समस्याएं और भ्रांतियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य ग्रहण की। बहुत से लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय बाहर निकलना, खाना पीना या कोई शुभ कार्य करना बेहद अशुभ होता है। कुछ लोग डर जाते हैं कि इस दिन अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या घर में अनहोनी की संभावना है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं, जैसे ग्रहण के समय बाहर निकलना बच्चे पर असर डाल देगा। अब बात करते हैं पितृ विसर्जनी अमावस्या की। पितृ पक्ष का यह अंतिम दिन होता है और ऐसा विश्वास है कि अगर इस दिन विधिवत पितरों का तर्पण, दान, श्राद्ध न किया जाए तो पितरों की आत्माएं अतृप्त हो जाती है, अर्थात अप्रसन्न रह जाती हैं। तो इस कारण परिवार में अशांति, आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। समस्या यह भी है कि इस साल पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या ग्रहण के कारण श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है या नहीं। अगर न किया जाए तो पितरों की कृपा कैसे प्राप्त होगी, और अगर किया जाए तो ग्रहण काल में किए गए कर्म का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि चिंता और भ्रांतियां दोनों साथ साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से 21 सितंबर को लेकर लोग दुविधा में हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे कि समस्या का सही समाधान वास्तव में क्या है और कौन से उपाय करने से हमें इस दिन क्या शुभ बन सकता है। तो मित्रों, इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेल में मैं आपको ग्रहण के और पितृ विसर्जनी अमावस्या की डिटेल बता रहा हूं, जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको प्लीज़ इसे स्किप करना है तो प्लीज़, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। तो सबसे बात जो आती है, आज का दिन विशेष क्यों है। पहली बात तो ये तो मैंने बताई दिया कि लोग असमंजस की स्थिति में हैं। तो स्टेप नंबर मैं बता रहा हूँ आज का दिन क्यों है विशेष। हम जानते हैं कि आज जैसे इतना विशेष इसलिए है कि पितृ विसर्जनी अमावस्या भी यानी पितृपक्ष के अंतिम दिन भी है, और यह वह तिथि है जब पूर्वजों के साथ तर्पण दान देकर उन्हें विदाई दी जाती है। माना जाता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध कर्म पूरे वर्ष के सभी कमियों को पूरा कर देता है और पितरों की आत्माएं संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यही नहीं, इस बार अमावस्या का दिन भी तो पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को एक बहुत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना गया है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तब सूर्य की प्रकाश कुछ समय के लिए ढक जाता है। यह घटना न केवल प्रकृति पर असर डालती है बल्कि हमारे आम और खास सभी के जीवन पर, राशियों पर प्रभाव डालती है। तो सोचिए दोस्तों, एक साथ एक और तो अमावस्या जो पितरों के लिए विशेष संपूर्ण दिनों से महत्वपूर्ण है, और दूसरी ओर ग्रहण काल सूर्य का जो शुभ अशुभ फल देने वाला खगोलीय योग है। दोनों का एक ही दिन मिल जाना इस तिथि का और भी दुर्लभ और खास बना देता है। इसलिए 21 सितंबर का दिन केवल एक साधारण अमावस्या ग्रहण का दिन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जो जीवन में परिवार और आध्यात्मिक दृष्टि के लिए भी विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव का पूरा नरेशन। यानी कि हम बात करते हैं 21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण के अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस ग्रहण का कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव होता है तो कुछ पे अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा। जिन पे अशुभ प्रभाव पड़ेगा उन राशियों पर सावधानी रखने की चेतावनी भी दी जा रही है। जैसे मेष राशि है, देखो मेष राशि वालों के लिए ग्रहण काल थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। परिवार में तनाव या धन हानि की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। वृषभ राशि वालों के लिए जो है ना, जातकों के लिए ग्रहण काल कुछ राहत भरा हो सकता है। रुके हुए कार्यों पूरे होंगे, कैरियर में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। हालांकि मानसिक तनाव भी थोड़ा बढ़ सकता है।
मिथुन राशि वालों के लिए जो है ग्रहण का समय दौरान सतर्कता रहने की आवश्यकता है। अचानक खर्च, नौकरी में दिक्कत या किसी प्रकार का विवाद भी हो सकता है। कर्क राशि जातकों के लिए ग्रहण का असर मिश्रित रहेगा। एक ओर तो मान सम्मान की वृद्धि की प्रबल संभावना है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण काल अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। नए काम की शुरुआत अगर चल रही है तो कर लीजिए। व्यापार में फायदा और घर परिवार में खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए जो है थोड़ी सावधानी करनी होगी। यात्राओं से बचें, वाहन चलाते समय सतर्क रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। तुला राशि वालों के लिए जो है ना, इस ग्रहण में से धन की प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। पुराने कर्ज चुकाने का मौका मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण काल उतार चढ़ाव बढ़ा रहेगा। कार्यस्थल पर दबाव, पारिवारिक कलह और मानसिक बेचैनी हो सकती है। संयम बनाए रखना जरूरी है। धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहण काल के सबसे अच्छे फल मिल सकते हैं। शिक्षा, प्रतियोगिता और कैरियर में सकारात्मक बदलाव संभव है। छात्रों और युवाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण में पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कुछ लोगों को संपत्ति से जुड़े विवाद का सामना करना पड़ेगा। धैर्य और शांति की आवश्यकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण काल शुभ संकेत दे रहा है। नई योजनाओं की शुरुआत होगी और कारोबार में प्रगति मिलेगी। विदेश से जुड़े कामों में सफलता की प्रबल संभावना है। मीन राशि वालों के लिए जो है ना, इस ग्रहण काल में सावधानी रखनी होगी। आर्थिक नुकसान, सेहत संबंधी समस्या और मानसिक तनाव की आशंका है। कोई भी बड़ा जो निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ कर लेना, अन्यथा हानि भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर सारांश हम ये कह सकते हैं, जिन्हें लाभ होगा वे राशियां हैं वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला, धनु और कुंभ राशि। अब जिन्हें हानि या चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं वह है मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वाले। जिन्हें मिश्रित परिणाम मिलेगा वो है कर्क राशि वाले। तो दोस्तों, यह था सूर्य ग्रहण का राशियों पर असर। याद रखिए, ग्रहण का प्रभाव हर किसी पर अलग अलग पड़ता है और सही उपाय अपनाकर इसे नकारात्मक असर को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया प्रत्येक राशि पर ग्रहण का असर। दोस्तों, अब बात करते हैं पितृ विसर्जनी अमावस्या की। पितृपक्ष का अंतिम दिन है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। बहुत खास दिन माना गया है। यह वह विधि है जब हम अपने पूर्वजों को विदाई देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया तर्पण और दान पूरे पितृपक्ष के श्राद्ध के कमी को पूरा कर देता है। माना जाता है कि अगर पितरों का तर्पण न मिले तो जीवन में रुकावटें, मानसिक अशांति, आर्थिक तंगी बनी रहती है। यही जो लोग श्रद्धा और विधि के साथ श्राद्ध करते हैं, उनके जीवन में पितरों की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कोई भी काम अटकता नहीं है। किसी न किसी माध्यम से काम अवश्य होता है। जो सुख शांति से और नियम से, श्रद्धा भावना से पितृ विसर्जनी अमावस्या को मनाते हैं। लेकिन इस साल की खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण भी है। यही कारण है बहुत से लोग उलझन में है कि श्राद्ध करें या तर्पण ग्रहण काल में किया जा सकता है या नहीं। तो अब मैं बता रहा हूँ इस ग्रहण काल में क्या करना चाहिए। क्या करें ग्रहण काल में? ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कर लें। शुद्ध होकर पितरों के लिए संकल्प करें। ग्रहण काल में मंत्र जाप, पितृ गायत्री का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें, गंगा जल का छिड़काव करें, फिर तर्पण व दान करें। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान विशेष फलदायी होता है। क्या ना करें? ग्रहण के दौरान भोजन बनाना या खाना अशुभ माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ग्रहण काल में ना करें। श्राद्ध का पिंडदान या तर्पण ग्रहण की अवधि में ना करें। इस ग्रहण खत्म होते ही वाद करना चाहिए। व्यर्थ का वाद विवाद या क्रोध से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप ग्रहण और अमावस्या दोनों का संतुलन बनाकर अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। लेकिन मित्र, मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि इस बार एक अच्छी बात यह है कि यह जो ग्रहण काल है यहाँ पे आंशिक है हमारे इंडिया में।
ये जो ग्रहण काल है ये आंशिक है, जिसका जो है सूतक काल भी हमारे यहाँ पे नहीं लगेगा। इसलिए इस प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सूतक काल लगेगा तो क्या होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ग्रहण काल दृश्यमान होता है वहाँ पर सूतक की संभावना प्रबल होती है, तो वहाँ पे थोड़ा तब विचार करना चाहिए। इस बार यहाँ पे आंशिक का जो है मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण है और इंडिया में दिखाई नहीं देगा, तो इस कारण से कोई घबराने वाली बात भी नहीं है ग्रहण को लेकर। ठीक है, अब हम जो है दोस्तों हम जानते हैं कि जो इस दिन विशेष दिन पर हम कौन कौन से उपाय करें जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिले और जीवन में सुफल प्राप्त हो। ग्रहण काल के दौरान ओम नमः शिवाय या पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या पितृ गायत्री मंत्र का पाठ भी पितरों की कृपा दिलाने वाला बहुत अच्छा है। ग्रहण काल की समाप्ति के बाद सबसे पहले स्नान करें, गंगा जल का छिड़काव घर पर करें, शुद्ध करें। उसके बाद पितरों के लिए तर्पण करें। जल में तिल, कुश और पुष्प डालकर ओम पितृभ्य नमः या ओम पितृभ्य स्वाहा का उच्चारण करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं या गरीबों को भोजन कराकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। दान पुण्य। इस दिन तिल, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा का दान करने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। गाय को रोटी, कुत्ते को भोजन, पक्षी को दाना डालना भी बहुत पुण्यकारी है। तो विशेष सरल उपाय है, घर में दीपक जलाकर पितरों के नाम का स्मरण करें, तुलसी पर जल चढ़ाएं और धूप दीप करें। अगर घर में किसी कारण से श्राद्ध संभव न हो तो केवल पितरों का नाम लिखकर भी जल अर्पित करना भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। ठीक है, तो अब सवाल है कि उपाय को करने से हमें लाभ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। जब हमारे पूर्वज संतुष्ट होंगे तो वे हमें आशीर्वाद निश्चित रूप से देंगे और इस आशीर्वाद का असर सीधा हमारे जीवन में दिखाई देता है। पहला जो सुख मिलता है, पारिवारिक सुख शांति बढ़ती है और घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है। सुख समृद्धि, धन समृद्धि की राह खुलती है, रुके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक तनाव कम होता है। जो लोग नौकरी या व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए नई संभावनाएं और प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहले बड़ा लाभ यह है कि पितृ दोष या पूर्वजों से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं, जिससे जीवन सरल और सफल बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ तृप्ति भवेत् सर्व, यानी जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र स्वतः ही सुधर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इन छोटे छोटे उपाय से आप न केवल अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में भी सुख, सुविधा, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम इसका गहन विवरण ही कह सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा है कि आज की तारीख में सूर्य ग्रहण, पितृ विसर्जनी अमावस्या हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हमने जाना कि इस दिन कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, कौन से उपाय करने चाहिए और इन उपायों से हमें क्या लाभ हो सकता है। सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम कैसे इनमें संतुलन बनाएं। आज मेरी आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिन के महत्व को समझ सकें और अपने पितरों की शांति के लिए सही उपाय कर सकें। और सबसे जरूरी बात है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। 21 सितंबर को होने वाले सूर्य ग्रहण का लाइव असर, ग्रहण के काल के दौरान विशेष जप उपाय और पितृपक्ष के बाद आने वाले शुभ योग और त्यौहार की जानकारी। आप ये हमारा छोटा सा कदम है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा आपका समर्थन होगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे भी पाते रहिए ऐसे ही ज्योतिष मार्गदर्शन। धन्यवाद। जय मां शाकुंभरी। तो मित्रों, आपने देखा कि सितंबर का सूर्य ग्रहण, पितृदोष विसर्जनी अमावस्या जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण बड़ी घटनाएं हैं। अच्छा, तो और एक विशेष जानकारी मित्रों यह है कि अगर आप अपने जीवन की किसी भी समस्या के लिए व्यक्तिगत ज्योतिष मार्गदर्शन चाहते हैं
तो आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से संपर्क कर सकते हैं। हमारी सेवाएं हैं एस्ट्रो कंसल्टेंसी, जन्म कुंडली, ग्रह दशा, विवाह, कैरियर, संपत्ति, धन आदि। वास्तु विजिट के लिए घर, दुकान या ऑफिस के वास्तु हेतु समाधान, रत्न उपचार या उपरत्न, यह ग्रह शांति और जीवन में प्रगति हेतु रत्न परामर्श, न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के माध्यम से नाम और भाग्य सुधार, सामुद्रिक शास्त्र एवं पामिस्ट्री, हस्तरेखा और व्यक्तित्व विश्लेषण। अपॉइंटमेंट और पर्सनल एस्ट्रो गाइडेंस के लिए आप संपर्क करें एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा, मां शाकुंभरी ज्योतिष परामर्श केंद्र, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 8445965866। आपका छोटा सा कदम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन रखता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे भी पाते रहिए ऐसे ही ज्योतिष मार्गदर्शन। धन्यवाद। जय मां शाकुंभरी। दोस्तों, हर ग्रहण सिर्फ समस्या लेकर नहीं होता है, यह एक मौका भी होता है अपने पुराने बुरे आदतों को छोड़ने का, मेडिटेशन करके अपने अंदर की ऊर्जा को जगाने का, अपने जीवन का गोल्स को दोबारा रिव्यू करने का। इस ग्रहण के बाद आपको एक नई क्लैरिटी और ऊर्जा मिल सकती है, बस जरूरत है तो उसे समझने की। ठीक है, सूतक काल का क्लैरिफिकेशन और मैं बता दूं आपको। अब एक बड़ी बात क्लियर कर देता हूं आपके लिए, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसी वजह से सूतक काल यहाँ लागू नहीं